सर विकासखंड कुंदरकी मुड़िया जैन में जो चौपाल लगाई है उसमें क्या करना है? ऐसा है, विकासखंड कुदरती के ग्राम मुड़िया जैन को उद्यान विभाग की ओर से मॉडल गांव चुना गया है, क्योंकि उस गांव में सब्जी अधिक होती है, हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स ज़्यादा हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ। वहाँ पर चौपाल लगाई गई थी। चौपाल में लगभग 80 लोग उपस्थित हुए थे। हमने अपनी जितनी विभागीय योजनाएं हैं उनके संबंध में किसानों को विस्तार से बताया था कि किस योजना में कितनी लागत है और कितना अनुदान है, कैसे मिलेगा, और अनुदान कैश के रूप में है, काइंड के रूप में है, कैसे भी है, वो सब विस्तार से बताया गया। जैसे हमारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजना चल रही है, उसके अंतर्गत उद्यान रोपण में आम अमरूद का उद्यान रोपण के संबंध में, शंकर सागबाजी की खेती के संबंध में उनको बताया गया। वहाँ के शंकर सागबाजी की खेती के लिए 21 किसानों को वहाँ पर बीज भी वितरित किया गया है निःशुल्क। इसमें 40% सब्सिडी है, 40% में निवेशों के रूप में है, जिसके रूप में उनको बीज दिया गया है। अब उनको प्लास्टिक क्रेट भी मंगा करके दिए जाएंगे। अगर पैसा बचता है 20,000 रुपये में से, तो उनके खाते उसका जो है जैविक उर्वरक भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरीके से हमारी ड्रिप सिंचाई योजना के संबंध में किसानों को विस्तार से अवगत कराया। हम तो एक डीलर को भी वहाँ ले गए थे, डीलर ने भी अपनी बात बताई कि कैसे कैसे चयन किया जाएगा, कैसे सर्वे किया जाएगा, कितनी भूमि में कम से कम लग सकता है और अधिक से अधिक एक किसान को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में हमने बताया, किसानों को अवगत कराया कि जो 2 हेक्टेयर से नीचे के किसान हैं उनको 90% सब्सिडी और जो 2 हेक्टेयर से ऊपर के हैं उनको 80% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। हालांकि उनके खेतों पर डीलर लोग लगाएंगे, सर्वे करने के बाद लगाएंगे डीलर लोग, लेकिन हम पेमेंट किसान के खाते में ही करेंगे, क्योंकि वो संतुष्टि के उपरांत ही डीलर को पैसा देगा। हम किसान के खाते में ही करेंगे, हम डीलर को भुगतान नहीं करते। ये हमारा 2 साल से कार्यक्रम चल रहा है। PFMS के माध्यम से हम किसान के खाते में ही उसका भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी प्रधानमंत्री, सर अंतिम तारीख क्या है? इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च तक जो भी आवेदन आ जाएंगे हमारे पास रहेगा, उनको सबको लाभ देंगे हम। 31 तारीख तक मान लीजिए कोई काम शुरू हो जाता है और उसका पैसा नहीं मिलता है, तो उसको लायबिलिटी में लेकर के स्प्लिट ओवर में पैसे की हम मांग करेंगे। जो पैसा जून तक अगर मिल गया तो उनको हम जून तक भी इधर के कार्यक्रमों का भुगतान कर देंगे। इसके अतिरिक्त हमारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना चल रही है। ये योजना बहुत ही अच्छी है किसानों के लिए, जो कृषि आधारित उद्योग यानी उत्पादन पे नहीं, उसकी प्रोसेसिंग के संबंध में जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको 35% सब्सिडी है, 55% बैंक लोन है और 10% मात्र किसान को लगाना है। इसके लिए हमारे DRPs काम कर रहे हैं। DRP का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। वो इस योजना में डायरेक्टरेट से नामित किए गए हैं। वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन इसकी है। वो किसान के पास जाकर के सर्वे करते हैं और उनका पंजीकरण कराते हैं। DLC और DRP से अप्रूवल होता है, DLC से अप्रूवल होता है, बैंक जाता है, बैंक से जब सेंक्शन हो जाता है लोन, तब DRP को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और जब सब्सिडी सेंक्शन होकर के बेनिफिशरी के खाते में आ जाती है तब उनको 10,000 रुपये दिया जाता है। एक यूनिट की स्थापित कराने पर DRP को 20,000 रुपये भारत सरकार दे रही है। ये कार्यक्रम हमारा था। इसी का विस्तार से बताने के लिए हमने मुड़िया जैन में एक चौपाल कार्यक्रम रखा था। अब तक हम 54 चौपाल कार्यक्रम जिले में कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी किसानों के लिए योजनाएं आती हैं, अधिक से अधिक किसान उसका लाभ उठाएं। कोई किसी उसमें बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमने जो पंपलेट दिया है, सभी किसानों को पंपलेट या साहित्य देते हैं, उस पे हमारा फ़ोन नंबर दो इंस्पेक्टर हमारे दोनों का फ़ोन नंबर दिया जाता है। किसान हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।